संदेह अलंकार। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हिंदी साहित्य का हो चाहे साहित्य का हो, उन दोनों विद्यार्थियों को ये संदेह अलंकार अवश्य पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आइए जानते हैं संदेह अलंकार को। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाए और यह संदेह अंत तक बना रहे तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरे वस्तु होने का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो, यानी निश्चय ना हो, वहां पर संदेह अलंकार होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि मान लो कोई जो है खड़ा हुआ है अंधेरे में, ठीक, कोई अंधेरे में खड़ा हुआ है और हमें देख के लग रहा है कि लगता है कोई वहां पर स्त्री है या वहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई निश्चय नहीं है। जब पास में जाके देखते हैं तो वो आदमी नहीं, गाय भैंस निकलती है। तो यहां पर संदेह उत्पन्न हुआ है लेकिन पक्का नहीं है, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, तो यहां पर संदेह अलंकार होता है। ठीक, अच्छा, इसका उदाहरण क्या होगा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 1। आप जो है देख सकते हैं, लिखा हुआ है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसको याद कर लीजिएगा और इतना आप एग्जाम में लिखाइएगा, आपका काम हो जाएगा। या तो ये डेफिनेशन कर लीजिएगा या ये, किसी एक को करना है, दोनों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया एक और एग्जाम्पल है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उसकी कुछ समझ में ना आया। तो यहां पर बहुत ही अच्छा संदेह अलंकार का यूज किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से, और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जो है इसको अपने नोट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं।